एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए डी ट्रिपल एस बी में जो रिसेंट के हिंदी सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए ना, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। डेली मैं जीके का भी करवाती हूँ एंड हिंदी का भी ऐड ऑन करना है, क्योंकि सेम एज है हिंदी भी आप लोगों के लिए ये इतने इजी सब्जेक्ट होता है। जिसको हिंदी थोड़ी बहुत आती है ना, वो भी क्या करता है 20 आउट ऑफ 20 थोड़ा सा बस हार्ड वर्क करेगा, थोड़ी सी स्टडी करेगा ना, उसके आराम से आ जाएंगे। तो अपने उस सब्जेक्ट को आप लोग ज़्यादा फोकस करा करिए जिसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी हो गई, जिसमें बहुत सारे बच्चे ना 20 आउट ऑफ 20 ला लेते हैं। उनके लिए इजी होता है कि हम हिंदी पढ़ लेंगे, तो जब 20 में से 20 आप ला सकते हैं, तो फिर इंग्लिश के पीछे या मैथ अगर वीक है जिस बच्चे की, उसको इम्प्रूव करने में 3 से 3.5 घंटे देते हो आप लोग, उसका 1 घंटा हिंदी में दे दो उसको थोड़ी स्ट्रांग करने पे, तो ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। ये आप लोगों का ना थोड़ा मोस्टली चलता रहता है। जो वीक सब्जेक्ट होता है ना, हम उसी के पीछे भागते रहते हैं कि हाँ, हम इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें। हिंदी तो हमें आती है, हम बाद में इसको कर लेंगे लास्ट मोमेंट में। और क्या होता है लास्ट मोमेंट में, हम हिंदी में भी अपना वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हिंदी में भी हमें हमारे कुछ टॉपिक जैसे विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द हो गए, इनको पढ़ना ही होता है। अगर हम डेली भी यहाँ पे जब से हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है इसकी प्रिपरेशन करें ना, तो हमारे 20 आउट ऑफ 20 कहीं नहीं गए हैं। सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची, विलोम शब्द, सार्थक शब्दों में ही हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है हिंदी में, जिसमें हमारे हिंदी के मार्क्स कट होते हैं। इसलिए हमें अपनी हिंदी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारी अगर मैथ वीक है, हम उसमें ज़्यादा नंबर नहीं ला पा रहे हैं, 8-9 नंबर ला रहे हैं और नहीं ला पा रहे, तो हम हिंदी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जीके कर लेते हैं। क्योंकि एक तो इनमें टाइम नहीं लगता, कैलकुलेशन मैथ की तरह नहीं होती। कई बच्चे, कई लड़कियां होती हैं, कई लड़के भी होते हैं जिनकी मैथ अच्छी नहीं होती है, मैंने देखा है सबको। तो आप लोग अपना प्रेफरेंस उस सब्जेक्ट को दे के चलिए जिसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं डेली भी यहाँ पे आपको हिंदी और जीके करवाती हूँ, आप लोग करिए, टॉपिक से एनालाइज करिए। इन्हीं टॉपिक से ना सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सभी आप लोगों के आ रहे हैं। और जो अपकमिंग एग्जाम से जैसे दास 2 हो गया, पीआरटी का एग्जाम हो गया, तो उनमें भी सेम ही क्वेश्चंस आएंगे पार्ट ए में। आप लोग ये मत सोचिए कि ये दूसरे हैं पीजीटी लेवल या कोई नॉन टीचिंग है तो मेरे में नहीं आएगा, नहीं, सबका सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आप लोगों में डेफिनेटली ऐसा ही पैटर्न पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पीजीटी का ही क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं हम। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को उचित कारक द्वारा पूर्ण करें। कारक चिन्ह फर्स्ट टॉपिक है। जो अपकमिंग एग्जाम से जिन बच्चों के कारक बहुत अच्छे से करिएगा, कारक बहुत बहुत अच्छे से करना है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इवन 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। इस दाल डैश कंकड़ निकाल दिए हैं, के, में, से या द्वारा। तो इस दाल से कंकड़ निकाल दिए हैं। जब किसी चीज को किसी से अलग करके दिखाया जाता है ना, तो हम वहां पे से कारक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सेकंड, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल केवल लिखा पढ़ी करना, केवल अक्षर ज्ञान होना, किसी को नोटिस भेजना है, बेकल बातें करना। केवल कागजी घोड़े का इसमें जो मुहावरा है कि केवल लिखा पढ़ी करना, मतलब ये है कि बस लिखा पढ़ी करी जा रही है, बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इकट्ठा कर लिए गए हैं कि ऐसे होगा, ऐसे हो जाए। जैसे एज रिलैक्सेशन को लेके कर लीजिए आप लोग, टीजीटी और पीआरटी वाले बच्चों को था कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में गए, कोर्ट में जो कोर्ट क्या, लॉयर के पास गए, तो उन्होंने हमें बहुत सारे कागजी चीजें दिखा दी कि हो जाएगा, मिल जाएगा, पैसे के चक्कर में बस उन्होंने क्या करी है, लिखा पढ़ी करी है। आज एंडिंग डेट है टीजीटी वालों की, लेकिन एज रिलैक्सेशन का कुछ नहीं है और फॉर्म आज बंद हो चुके हैं। तो सिर्फ यही होता है कागजी घोड़े दौड़ाना, मतलब लिखा पढ़ी करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाक्य विन्यास की दृष्टि से दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप पहचाने। ये भी बहुत पूछा जा रहा है।
वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट रूपों में समाज में अनेक प्रतिबिंबित हुआ। तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वैष्णव का वैशिष्ट भक्ति अनेक रूपों में समाज में प्रतिबिंबित हुआ। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट अनेक रूपों में प्रतिबिंबित हुआ समाज में। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट अनेक रूपों में समाज में प्रतिबिंबित हुआ। वैष्णव भक्ति का विशिष्ट अनेक रूपों में हुआ समाज में प्रतिबिंबित। तो यहाँ से ये लाइन बिल्कुल गलत लग रही है पढ़ने में। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये गलत है यहाँ पे। और फर्स्ट ऑप्शन जो है वैष्णव का वैशिष्ट भक्ति अनेक रूपों में समाज में प्रतिबिंबित हुआ और वैष्णव भक्ति का विशिष्ट अनेक रूपों में समाज में प्रतिबिंबित हुआ। तो फर्स्ट और थर्ड देखिए तो आप लोगों को इसमें ना यहाँ पे भक्ति का यूज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे भक्ति बोला गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्वोचित विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। अपने डैश स्वभाव के चलते गोपी ने ना जाने कितना नुकसान करवाया है। विशेषण शब्द मधुर, अपनत्वपूर्ण, सहज या क्रोधी। तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे विशेषणी शब्द है, लेकिन इसमें उचित वाला चुनना है। तो किस चीज के चलते हम क्या करते हैं, क्रोध के चलते हम क्या कर देते हैं कि बहुत नुकसान करवा देते हैं। क्रोध में व्यक्ति ऐसी चीजें कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य के उचित कारक द्वारा पूर्ण करें। मीना ने इस कुर्सी, एक मिनट, इस क्वेश्चन में ना फिल इन द ब्लैंक्स मेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को एक बार देख के क्वेश्चन फिर करा। देखिए मीना ने इस कुर्सी के जरिए अलमारी को कुर्सी, एक तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और एक अलमारी के यहाँ पे आएगा। तो क्या फिल होगा ये बताना है आप लोगों को। मीना ने इस कुर्सी डैश जरिए इस अलमारी डैश सहारा दिया होगा। कुर्सी लिए, जरिए में लिए तो नहीं आ सकता। कुर्सी के जरिए इस अलमारी को सहारा दिया होगा, सेकंड आ सकता है। पीछे ये भी नहीं आ सकता, साथ और ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना संबंध एक तरीके से आप लोगों का हो रहा है। और कौन कर रहा है, आपका इसमें क्रम पर दिखाया है कि मीना ने कुर्सी के जरिए इस अलमारी को सहारा दिया। तो यहाँ पे आपका एक संबंध और जो आपका कर्ता होता है कर्म क्या कर रहा है, तो ये आपका इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य के निम्नलिखित में से एक शब्द होगा। देखिए ये वाले बहुत होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें और कई सारे ना रिपीट कर रहा है DSSS। अगर आप लोगों को ज़्यादा ना होना तो जो DSSS के एग्जाम्स में पूछे गए हैं सिर्फ उसी को कर लीजिएगा, उनमें से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका एक आधा रिपीट होता है तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग कहीं से एक आधा टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से और अपने मार्क्स जो हैं अच्छे करिए, स्कोर हिंदी में भी। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, उसको क्या कहा जाता है, प्रशिक्षु, नौसिखिया, अग्निवीर या रगरूट। तो पुलिस या सेना में जो नया भर्ती जवान है ना उसको रगरूट कहा जाता है। प्रशिक्षु आपका जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो किसी काम या जो कोई काम करता है, मतलब कोई काम सीख रहा होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। वो प्रशिक्षण ले रहा है किसी काम का, उसको हम प्रशिक्षु कहते हैं। नौसिखिया वो व्यक्ति होता है जो जो किसी काम को ना नया नया अनुभव करता है, मतलब अभी तक उसको पता नहीं है कि किस तरीके से करना है, बस वो उस काम को करना का अनुभव ले रहा है, उसे अनुभव नहीं होता, उसे नौसिखिया कहते हैं। अग्निवीर तो आप लोगों को पता है, जो हमारी भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल के लिए भर्तियां की जाती हैं जवानों की, उसमें अग्निवीर कैटेगरी आप लोगों की अप्लाई करी गई थी, चली थी, शुरू करी गई थी।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य की किस अंश में त्रुटि है? कवि भूषण ने राष्ट्रीयता की परिभाषा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सही की। अंश में त्रुटि, ये तो पूरा सही है। इन ऑप्शंस में देखो, परिभाषा सांस्कृतिक, कवि भूषण ने दृष्टिकोण से की, और राष्ट्रीयता। इस वाले क्वेश्चंस में ना सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के ना माइंड को एक जगह टिका के देखना पड़ता है कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, दृष्टिकोण इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना गलत है, क्योंकि दृष्टिकोण की वर्तनी ये वाली सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य की किस अंश में त्रुटि है? प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रारंभ से ही अंग्रेजों और भारतवासियों में टकराहट रही। प्रेस की स्वतंत्रता अंग्रेजों और भारतीयों। तो यहाँ पे जो अंग्रेजों की वर्तनी है ना वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा कि इसमें अंग्रेजों की वर्तनी गलत है। अंग्रेज जो होते हैं ना उसको इस तरीके से लिखा जाता है, अंग्रेजों, इस तरीके से ये वर्तनी होती है। यहाँ पे भी बिंदी नहीं आती जा पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको इसकी बतानी है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। मैं इस समय नितांत अकेला हूँ। निपट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। प्रबंध, इसका जो मतलब होता है ना, इसका होता है तकदीर या भाग्य, आप कह सकते हैं। निढाल का होता है एक तरीके से जो थका हुआ व्यक्ति नहीं होता बिल्कुल, उसके लिए यूज करते हैं। अशक्त व्यक्ति, अशक्त मतलब थका हुआ व्यक्ति जिसमें कोई शक्ति ना हो, बेचारा एकदम कमजोर हो। कमजोर, हाँ, कमजोर के लिए कर सकते हैं आप लोग इस शब्द का प्रयोग। इसके बाद एकांत, एकांत का मतलब क्या होता है आप लोगों का? अकेला। तो आपका इसमें पर्यायवाची अकेले का बताना था, तो ऑप्शन नंबर जो 4 था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ पहचाने। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है, और ये लोकोक्ति ज्यादातर उस संदर्भ में प्रयोग करी जाती है ना, जब किसी के पास थोड़ा सा भी कोई चीज आ जाती है जो उसके पास नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, या कुछ भी हो, तो वो क्या करता है, उसका शो ऑफ करने लगता है, दिखावा करने लगता है लोगों के सामने कि हाँ मेरे पास है, मेरे पास है। तो वही कहा जाता है कि आधी भी नहीं हुई वो चीज़ें और वो क्या कर रहा है, गगरी, मतलब पानी आधा भी नहीं है उसके पास, उसके मटके में, और उसको भी क्या कर रहा है, छलका के दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत पानी है। या उसी संदर्भ को आप प्रयोग कर सकते हैं कि उसके पास धन या ज्ञान बहुत थोड़ा है, आधा भी नहीं है, लेकिन वो उसको इस तरीके से दिखा रहा है कि जानो मत, इतना जानो कि ना जाने कितना ही उसके पास आ गया है। तो इस संदर्भ में इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ऑप्शन 1, सामर्थ्य से बाहर काम करना, कम कम समय होना, किसी के पास थोड़ा ज्ञान होना, वह उसका प्रदर्शन करता है, राज छुपाना। तो ऑप्शन जो 3 है ना इस लोकोक्ति का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वाक्य के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द होगा, भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान होगा। ये ज्ञान आपका, जो भले बुरे की पहचान करता है उसको क्या कहते हैं? विवेक, मेधा, चक्षु या ज्ञान। तो क्या कहा जाएगा, जो भले बुरे की पहचान करता है उसे हम विवेक कहते हैं, विवेकी कहते हैं। मेधा का मतलब होता है स्मरण शक्ति, बुद्धि कह सकते हो या स्मरण शक्ति कह सकते हो। स्मरण शक्ति, याद करने वाली शक्ति, इस तरीके से होगी। चक्षु का होता है आंख, और जान का तो आप लोगों को पता है प्राण इसका होता है, बोला जाता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है,
वाक्य विन्यास की दृष्टि से दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप पहचाने। जैन ग्रंथों में राम गाथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक है हुआ। इसी वाले वाक्य को ना सही तरीके से ऑप्शंस में किसमें लिखा गया वो देखना है। ऑप्शन फर्स्ट है, ग्रंथों में जैन राम कथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक हुआ है। राम कथा जैन ग्रंथों में का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक हुआ है। जैन ग्रंथों में वर्णन रामकथा का अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक हुआ है। जैन ग्रंथों में रामकथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैन ग्रंथ की बात हुई है जिसमें राम कथा का वर्णन बहुत अच्छे से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 जहाँ है ना वहाँ पे बहुत अच्छे से इसका पूरा दिया गया है फॉर्मेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। मेरा भाई हर वसंत में घर जरूर आता है। हमें वसंत का विलोम बताना है। सावन, पतझड़, हरियाली या विज्ञ। तो वसंत को हम सावन भी कहते हैं। हरियाली का टाइम होता है, फूल फल पत्ते बहुत हरे भरे होते हैं। और विज्ञ का तो जो जानता है ज्ञानी को कहते हैं। तो वसंत के टाइम तो क्या होता है, हर जगह आप लोग देखते हैं फूल पत्ते हर सारी चीजें कैसी होती हैं, हरी हरी सी होती है, बहुत अच्छा ही मौसम होता है। इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पतझड़, जहाँ पे क्या होता है सारे पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, ना फल होते हैं ना फूल सही से होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सर्वोचित क्रिया शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। मोहन का टूर्नामेंट में डैश अब लगभग निश्चित थी समझो। मैं अब लगभग निश्चित ही, ये मैं अब निश्चित हूँ ये होगा इस लाइन में, तो ये गलत है। इसमें देखो आप लोग क्या आ सकता है, फंसना, खेलना, पहुंचना या उतरना। तो उचित क्रिया शब्द का देखना था, तो क्या होगा, मोहन का टूर्नामेंट में खेलना अब लगभग निश्चित ही समझो। तो ये क्रिया के जो शब्द आते हैं ना वो इजी इजी आते हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत, 20 आउट ऑफ 20 जो क्वेश्चंस हैं आप लोग इजीली कर सकते हैं। और पेपर में आप लोगों को पता है पॉइंट भी मायने करते हैं, इतने पॉइंट भी क्या करते हैं मायने रखते हैं, पीछे हो जाते हैं आगे हो जाते हैं पॉइंट पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। आज बारिश हो रही है, डैश में छाता ले जा रहा हूँ। अलबलता, यथेश, अचानक, इसलिए। तो क्या हो रहा है, आज बारिश हो रही है इसलिए मैं छाता ले जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो ये आज आपकी हिंदी की क्लास रही थी। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने 15 आउट ऑफ कितना किया है स्कोर, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और मुझे बताइएगा आप लोगों को हिंदी के कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें दिक्कत होती है, तो मैं उसको सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगी। और साथ में हमारी जीके की भी क्लासेस चलती रहेंगी। अच्छे से आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी इशू आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। थैंक यू।